अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लूमियन पर तेज़ी से काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि काम भी तेज़ हो और काम के रिज़ल्ट्स भी अच्छे हों। तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपका सिस्टम उसकी स्पेक्स बहुत कम है या आपका मॉडल बहुत हैवी है और सिस्टम जो सा है वो काम करते हुए स्लो हो रहा है, तो आप F1 प्रेस करके शेडोज़ को ऑफ़ कर दें और अपनी फ़ाइल को आप जो सा है वो लो क्वालिटी में रख के आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वापस इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप F2 ऑन कर लें। ठीक है, F2 से वो शेडोज़ ऑन हो जाएंगे, लेकिन शेडोज़ काइंड ऑफ सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो शेडोज़ हैं वो शार्प नज़र आते हैं, तो शेडोज़ वो जो से वो अच्छी क्वालिटी के नज़र आते हैं। F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो वो फिर हाईएस्ट क्वालिटी में चीज़ चली जाती है। टिप 2 उन लोगों के लिए है जो गाड़ियाँ वगैरह प्लेस करना चाहते हैं किसी इंक्लाइन सरफेस पर। तो यूजुअली जब हम इसको प्लेस करते हैं तो उसमें से होता ये कि अगर सरफेस प्लेन हो तो मसला नहीं होता, लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइन है तो उसकी प्लेसमेंट में काफ़ी इशू आता है। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी मैं प्लेस कर देता हूँ, बट ये इसके पिछले व्हील्स जो से हैं ये ज़्यादा सरफेस के अंदर प्लेस हुए हैं, जबकि ये हवा में है। ठीक है, मैं ये चेक करता हूँ तो ये हवा में है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप प्लेस करते हुए दो अभी तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप ये कर सकते हैं कि लेट से मैं कार को सेलेक्ट करता हूँ और प्लेस करने से पहले मैं F को प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं F को प्रेस करूँगा, ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पर कार को प्लेस कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस सरफेस के हिसाब से उसको प्लेस कर देगा। अब अगर लेट से इसी कार को मैं कहीं और मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मूव करते हुए भी मैं ये F को प्रेस कर दूं तो ये उस सरफेस के अलाउंग खुद ब खुद चली गई है। ये देखें, जैसे ही मैं F को प्रेस करता हूं तो ये उस सरफेस के साथ ये उस खुद ब खुद उस पर प्लेस हो जाती है। तो इस तरीके से आप F को प्रेस करते हुए जो भी आपकी कार या कुछ और भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अलाउंग आप इसको प्लेस कर सकते हैं, बजाय ये कि आप इसको प्लेस कर दें और उसके बाद जो सा इसकी सेटिंग में आप लगे रहें। अगर आपके पास फ़ाइल काफ़ी बड़ी है और आप उसमें वर्किंग भी करना चाह रहे हैं और उसमें वर्किंग के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके लिए ये वाली जो टिप है ये काफ़ी बेहतर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लेयर्स में रख के आप काम कर सकते हैं। यूजिंग दीज लेयर्स आप अपनी जो वर्किंग की स्पीड है उसको आप तेज़ कर सकते हैं। जो आपको काम चाहिए उस हिसाब से आप इसको शो कर दें, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हाइड करके अपना काम कर लें। उससे ये होगा कि आपकी फ़ाइल की जो मूवमेंट है, जिस तरह अभी ये मैं ट्रीज़ को अगर शो करता हूँ तो ये काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन अगर इसको मैं हाइड कर देता हूँ और मैं वापस अगर ये वो सेम कमांड जो सी है वो मूव वाली लगा रहा हूँ तो ये काफ़ी स्पीड से जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को भी, अपने काम की स्पीड को भी तेज़ कर सकते हैं। और ये अगले वाली टिप उन लोगों के लिए है जो कि अपने फ़ाइल के अंदर लाइट्स को, बहुत ज़्यादा लाइट्स को प्लेस करना चाह रहे हैं और वो एक एक करके लाइट्स को प्लेस करने से काफ़ी तंग हैं। तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका ये है कि आप अपनी लाइट्स को स्केचअप के अंदर ही प्लेस कर लें। ठीक है, और उसके बाद उसको स्केचअप या 3D मैक्स की फ़ाइल जो भी है उसमें आप प्लेस कर लें और उसके बाद उस फाइल को अलग से कोलाडा की फ़ाइल में कन्वर्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी DAE फाइल्स यानी कि उसमें लाइट्स को DAE फाइल्स में कोलाडा में सेव की हुई हैं। अब उन्हीं को मैं वापस इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट न्यू मॉडल पर क्लिक करता हूँ। ये लाइट्स DAE है जो कि आप स्केचअप की फ़ाइल देख सकते हैं, इसी को मैंने कन्वर्ट किया हुआ होगा और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइट्स DAE न्यू, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इन लाइट्स को मैं किसी भी जगह पर क्लिक करके प्लेस कर दूँगा और उनकी पोजीशन को मैं 0 0 0 कर देता हूँ, ताकि ये जो ऑलरेडी जो दूसरी लाइट्स हैं मेरे पास उनके ऊपर ये पोजीशन हो जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको उस पोजीशन में किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरे पास लाइट सिलेक्टेड हैं और मैं ये शो एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इनको नोट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी ये यहाँ पर एज अ नोट्स बल्कि एक्ट कर रहे हैं और इन पे मैं ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये ऑलरेडी नोट्स बन गए। अब यहाँ पर आप
ट्रीज़ को प्लेस करना चाहें ट्रीज़ को प्लेस कर दें, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है लाइट को प्लेस करने की। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास सब में लाइट्स प्लेस हो गई हैं। ठीक है, ये ओवरऑल आप देख सकते हैं 77 लाइट्स हैं। मैं एक एक करके नहीं कर सकता, तो मैं इनमें से इनको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब लेकिन इसमें मज़ीद वर्किंग की ज़रूरत जो है वो ये है कि इनकी अभी मैंने सेटिंग करनी है। ठीक है, ये लाइट्स मेरे पास आ गई हैं। अब मैं लाइट्स पे जाऊंगा, इनमें से कोई भी एक लाइट सेलेक्ट करूंगा और आइडेंटिकल जितनी भी हैं उन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और उसके बाद मैं यहाँ पर रोटेशन में जितनी भी मैंने इनको रोटेट करना हो, बेशक जिस भी एंगल पे रोटेट करना हो या मूव करना हो, तो मैं उस हिसाब से इनको मूव कर दूंगा। और इस तरीके से आप ये 77 लाइट्स है, जितनी भी लाइट्स हैं इनको आप प्लेस कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो टिप एंड ट्रिक आप समझ लें वो है डेकल्स हैं। लूमियन 12 में डेकल्स जो से हैं वो आपको इफेक्ट्स में जाकर, आप इफेक्ट्स में जैसे ही जाते हैं आपको अलग से एक सेक्शन मिलता है डेकल्स का। ठीक है, और यहाँ पर आप इनमें से जो भी आप प्लेस करना चाहें, लेट्स से मैं ये रोड पे ये एरो प्लेस करना चाह रहा हूँ और मैं F को प्रेस करते हुए इस पे ये क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं अलाइन कर देता हूँ रोड के अलाउंग बिल्कुल। ठीक है, और इसका मैंने अगर साइज़ चेंज करना है तो मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैंने इसका कलर भी चेंज करना है यहाँ से, तो मैं ये कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक, और इसके बाद अगर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो सी है वो थोड़ी सी कम की जाए, तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी जो सी है वो भी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी लूमियन 12 में अगर आपके पास कस्टम डेकल्स भी हैं जो कि आप करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, जहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं वहाँ उसको प्लेस कर दें और उसके बाद इसको सेट कर लें। इसके बाद यहाँ ये ब्लेंड कलर्स में आपको नज़र आएगा कि ये जो भी आप इमेज यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं आप वो इनमें प्लेस कर लें। बिल फर्ज मैं यहाँ पर कोई भी मेरे पास टेक्सचर हो मैं वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मेरे पास इधर ऑटोमेटिकली इधर आ गया है और एज अ डेकल्स इसको इस टेक्सचर को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मुझे बहुत बाद में पता चली और आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो फिर आगे किसी वीडियो में उसका मैं जवाब दे दूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।